हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति आईएएस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग करेंट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और इसमें अभी देखिए अभी वर्तमान में आईपीएल का सीजन चल रहा है और आज हम लोग आईपीएल पे ही बात करेंगे कि आईपीएल किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग में किस तरीके से आईपीएल का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। गर्मी जो बढ़ रही है, वैश्विक तापन जो बढ़ रहा है, इसमें आईपीएल का कितना बड़ा योगदान है। तो आइए इस बात को हम लोग आज के इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आईपीएल जो है वो 2008 में शुरू हुआ था और इस साल 2008 में ये स्टार्ट हुआ था और इस साल इसका जो सीजन चल रहा है वो 2023 में ये 16th एडिशन चल रहा है, 16वां सेशन इसका चल रहा है। तो अब बात करते हैं कि ये है क्या, आईपीएल किस तरीके से मदद कर रहा है। तो देखिए और किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग में मदद कर रहा है। तो पहला मैच दोस्तों 2023 का जो है वो 31 मार्च को प्रारंभ हुआ था और जब टॉस हो रहा था, पहला मैच आप लोग को पता होगा किसके किसके बीच हुआ था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पहला मैच किसके किसके बीच हुआ था। पहला मैच जब हो रहा था दोस्तों, इस मैच को 20 करोड़ लोग देख रहे थे लाइव। 20 करोड़ लोग एक बहुत बड़ा, मतलब भारतीय जनसंख्या में 20 करोड़ लोग और केवल एक मैच को देख रहे थे। तो आज समझ सकते हैं कि आईपीएल का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन या कितना पॉपुलर हो चुका है ये इस देश में। अब आईपीएल देखिए दोस्तों, भारत में हो चुका है, एक संस्कृति बन चुकी है, एक महाकुंभ हो चुका है। इतने मास स्तर पे लोग आकर इसको देख रहे हैं, स्टेडियम में और स्टेडियम से बाहर। ये किस तरीके से भारत में योगदान कर रहा है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है, भारत की पर्यटन में, भारत को पर्यटन में इससे बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, भारत के अवसंरचना विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान हो चुका है। ये 2 ही महीने के लिए लेकिन बहुत बड़ा रोजगार पैदा कर रहा है दोस्तों। इस तरीके से ये बहुत बड़ा योगदान जो है वो भारतीय इकोनॉमी में आईपीएल का इतना बड़ा योगदान हो चुका है। लेकिन इन योगदानों के, अब ये तो हो गए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, लेकिन इतने बड़े योगदान के साथ साथ इसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ रहा है। इसका कुछ नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव भी जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था में पड़ रहा है। वो कैसे, वही हमारा आज का मुद्दा है कि ये किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग में मदद कर रहा है। तो जैसा कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, वो मोदी जी ने 2070 में अनाउंस कर रखा है कि भारत जो है वो 2070 तक नेट कार्बन एमिशन, नेट जीरो कार्बन एमिशन में पहुंच जाएगा। 2070 तक ये हमारा टारगेट है। और नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब क्या होता है कि जितना कार्बन का उत्सर्जन होगा, जितना उत्सर्जन उतना क्या हो जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा, उतना अवशोषित कर लिया जाएगा। तो जितना उत्सर्जन होगा उतना अवशोषण हो जाएगा। इसी को कहते हैं नेट जीरो कार्बन एमिशन और ये लक्ष्य है हमारा 2070 तक। तो अब इसको अचीव करने के बीच में आईपीएल जो है वो किस तरीके से योगदान कर रहा है, तो आइए इसको हम बताते हैं। देखिए ये किस तरीके से इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों। ये लाइव स्ट्रीमिंग चलता है आजकल। देखिए मैच जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग, मोबाइल पे, टीवी पे, हर जगह लाइव चल रहा है। और लाइव चलाने के लिए दोस्तों क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े जो है वो डेटा सेंटर बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर। और इन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए सोचिए कितनी बिजली की आवश्यकता होती होगी, सर्वर लगते होंगे और बिजली कितनी लगती होगी, और इस बिजली को उत्पादन करने में कितना कार्बन का उत्सर्जन होगा। अब इस जो डेटा सेंटर को चलाने के लिए कार्बन का उत्सर्जन होगा। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि लोग जो है, दर्शक जो है वो ग्राउंड में पहुंचते हैं मैच देखने के लिए और वो प्राइवेट व्हीकल से पहुंचते हैं। अब प्राइवेट व्हीकल से पहुंचते हैं तो दिक्कत क्या होती है कि जितनी ज्यादा कारें आएंगी उतना ज्यादा कार्बन का एमिशन होगा। इतने ज्यादा लोग अब स्टेडियम में एक जगह बैठेंगे, शोर होता है, शोरगुल की वजह से जो है वो वॉइस पोल्यूशन हो रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है दोस्तों कि अब ये पर्यटन को बढ़ावा, जैसा कि यहां लिखे हैं पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। तो पर्यटन के क्षेत्र में कैसे अब लोग आएंगे, देखिए आईपीएल की वजह से विदेशी लोग भी आते हैं, या इंडिया में एक शहर से दूसरे शहर में लोग जा रहे हैं, खिलाड़ी जो है वो एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं और इनके लिए लग्जरी होटल, आरामदायक बड़े बड़े होटल। और इन होटलों में क्या हो रहा है, बहुत सारी विशेष सुविधाएं, जैसे एसी चलाना है, और इन सारी एसी चलाने के लिए बैकअप में जनरेटर यूज किए जाते हैं। देखते होंगे बैकअप में, जैसे बिजली कहीं चली गई तो बैकअप में जनरेटर यूज किए जाते हैं। और इस जनरेटर्स के लिए फिर क्या करना होगा, हमको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करना होगा, कार्बन का, अभी जनरेटर को चलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन का एमिशन होता है, जिसके वजह से भी क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ते जा रहा है। तीसरा और क्या होता है दोस्तों कि जैसे आजकल देखिए एलईडी टीवी है, एक तो है एलईडी और दूसरा है एलसीडी। अगर एलसीडी से देख रहे हैं दर्शक, अब सोचिए कि 50 लोग, 50 करोड़ लोग, 60 करोड़ लोग या 20 करोड़, 30 करोड़ लोग अगर इसको देख रहे हैं, तो एलसीडी से अगर देख रहे हैं तो कार्बन का एमिशन जो है वो
कार्बन ज्यादा निकलेगा, अगर एलईडी से देख रहे हैं तो थोड़ा सा कम निकलेगा। आजकल देखिए मोबाइल पे भी आजकल बहुत सारे ऐप आ गए हैं, इन मोबाइल पे भी देखने की वजह से क्या हो रहा है, बहुत बड़े मात्रा में कार्बन का एमिशन हो रहा है, और कार्बन का एमिशन हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। एक आंकड़ा आप लोग को बताते हैं कि कितना एमिशन जो है वो हो रहा है। तो अगर एक मैच को अगर दोस्तों आप देखेंगे, केवल एक मैच, हम पूरे मैच का, पूरे सीजन का नहीं बता रहे हैं, एक आईपीएल के मैच में कितना कार्बन एमिशन होता होगा, एक अनुमान है, एक आंकड़ा है, करीब 10,000 टन से 14,000 टन तक कार्बन का एमिशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो दोस्तों एमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। और अगर इस पूरे सेशन को, अगर जो 2023 का जो 16वां एडिशन है, इस एडिशन को अगर जोड़ दें तो इसमें करीब करीब एक आंकड़ा है कि 7,50,000 टन से 7,50,000 टन से करीब 9 लाख टन तक जो है वो कार्बन का उत्सर्जन जो है वो होने की एक उम्मीद है। कार्बन का उत्सर्जन होने की एक उम्मीद है। ये सोच लीजिए कितनी भयावह स्थिति होगी। अब अगर इसको नेट जीरो पे पहुंचाना है तो आपको एक आंकड़ा बता दे रहे हैं कि अगर इसको पूरे कार्बन को अगर अवशोषित करना होगा तो कितने जंगलों की आवश्यकता होगी। तो सिंगापुर का आप एक नाम सुने होंगे, एक सिंगापुर देश है साउथ ईस्ट एशिया में। सिंगापुर जितने बड़े देश में, उतने बड़े देश में एक जंगल चाहिए, और ये जंगल 1 साल तक जितना कार्बन अवशोषित करेंगे उतना आईपीएल की वजह से मात्र 2 महीने में इतना कार्बन उत्सर्जन हो जाएगा। सोच लीजिए, सिंगापुर जितना बड़ा देश पूरे 1 साल में, सिंगापुर जितना बड़ा देश का जंगल पूरे 1 साल में जितना कार्बन का अवशोषण करेगा उतना उत्सर्जन कार्बन का हम मात्र 2 महीने में कर देंगे। तो ये है दोस्तों एक आंकड़ा जो ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ाने में आईपीएल का योगदान दिखाता है। अब इसके प्रयास, अब इसको सुधारने के लिए बीसीसीआई ने किया क्या है, तो बीसीसीआई ने इसको सुधारने के लिए 2018 में, बीसीसीआई ने 2018 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ एक ट्रीटी सिग्नेचर किया हुआ है, या एक तरीके से एक समझौता हुआ है। उसको कहते हैं जीरो वेस्ट ग्रीन प्रोटोकॉल, जीरो वेस्ट ग्रीन प्रोटोकॉल। और इसके माध्यम से क्या है कि बीसीसीआई ने बोला है कि स्टेडियम के बाहर जो भी कचरा निकलेगा वो ग्रीन कचरा निकलेगा, या कचरा न के बराबर निकलेगा। ये तो बहुत अच्छी पहल है, बीसीसीआई की एक बहुत अच्छी पहल है। लेकिन क्या केवल इतने से काम हो जाएगा? नहीं, इतने से काम इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आईपीएल का क्रेज जो है दोस्तों दर्शकों में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। मतलब 2 महीने तक समझिए कि, और ये गर्मियों में ही होता है। एक तो गर्मी में उसी तरीके से हम जो है वो 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा के पास है, और उसके वजह से 23.5 डिग्री और भूमध्य रेखा के बीच, मतलब कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में है, जिसकी वजह से गर्मी वैसे ही ज्यादा पड़ती है, और इतना ज्यादा कार्बन एमिशन होने की वजह से गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको रोका कैसे जा सकता है? तो रोकने के लिए देखिए कुछ सजेशंस हैं। वो सजेशन इस तरीके से है कि एक तो सबसे पहले क्या करना होगा कि जो मैच जितने हो रहे हैं और मैच में जो बिजली यूज की जा रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर जा रही है, इसको ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी इसको यूज किया जा सकता है। अब सोलर एनर्जी यूज करने से कार्बन का एमिशन है जो वो घट जाएगा। दूसरा क्या है कि लोग, जो दर्शक जो मैच देखने आ रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए? इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आइए, ना कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। और तीसरा दोस्तों क्या है कि हमको जो होटल्स वगैरह है या एकोमोडेशन जो है वो इस तरीके से करना चाहिए ताकि उसमें बिजली का जो है वो खपत कम से कम हो, है ना। मतलब इस तरीके से और संरचना का निर्माण किया जाए जिससे कि एसी वगैरह इत्यादि की जो यूज हो रहे हैं उसको जितना कम से कम हो सके उसको कम से कम यूज किया जाए। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक छोटा सा प्रयास करंट अफेयर के माध्यम से आप लोग को डेली एक टॉपिक बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम बताए आईपीएल। आप लोग देखने में तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन देखिए ये कितना बड़ा ग्लोबल वार्मिंग में एक तरीके से अपना योगदान कर रहा है। तो इन सब चीजों को, मतलब इन सब चीजों को समझना होगा हम लोग को, और ये बताना होगा कि किस तरीके से खेलों को भी हम संधारणीय, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से खेलों को भी उपयोग किया जा सकता है, ताकि मनोरंजन भी होता रहे और हमारा जो नेचर है वो भी बचा रहे। तो आज के डिस्कशन में दोस्तों इतना ही। कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आएगा दोस्तों तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि और कौन कौन से टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए। आज के डिस्कशन के लिए धन्यवाद।